अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो अभी हो गया था सुबह सहरी का टाइम। मैं पहले रोज़े को ना तकरीबन 3 बजे उठ गई थी और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि बच्चे तकरीबन आधा घंटा पहले ही उठते हैं और उसके बाद मुझे बहुत मुश्किल होती है, एक को उठाओ दूसरे को उठाओ। तो फिर मैंने अब सोचा कि अब मैं तकरीबन ना पौने 4 बजे उठा करूँगी। तो अभी मैं बना रही थी सहरी और माशाल्लाह हमारी मस्जिद में बहुत ही इमाम मस्जिद प्यारी नात पढ़ रहे थे, आप भी सुने। अच्छा, रमज़ान हो या आम दिन हो ना, हमारी डेली रूटीन एक जैसी ही रहती है। अभी मैंने सुबह सहरी का काम ख़त्म किया है, बर्तन धोए, सफाई की और अभी मैं मशीन लगाने लगी हूँ। और ये है जी हमारा मूली सरफ, जिसका मैंने कल आपसे ज़िक्र किया था ना कि मैं जब किचन की सफाई करती हूँ तो यही इस्तेमाल करती हूँ। इसकी अपनी ही खुशबू इतनी प्यारी है कि कुछ और खुशबूदार चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं जो अपना रूटीन का सरफ है ना, उसके साथ मैं कम से कम 2 पैकेट ये डाल देती हूँ, तो एक तो इतनी प्यारी झाग और खुशबू इतनी प्यारी। ये ना आम सरफ से कुछ हट के है, बहुत ही मज़े का इसकी खुशबू होती है। इसका बर्तन धोने वाला साबुन भी है। अच्छा, ये है मेरा पुदीना जो कल मैंने परसों डंडियाँ लगाई थी ना, माशाल्लाह ये भी अब लग गई हैं, लग रहा है ना, ऐसे लग गई हैं और अब इन पर पुदीना भी हुआ करेगा। माशाल्लाह धूप भी अच्छी खासी आती है यहाँ पर। और अब तो धूप इतनी तेज़ होती है ना कि धूप में बैठा नहीं जाता और छाँव में चले जाओ तो सर्दी बहुत लगती है। ये है जी मेरा वो किचन, जिसकी कल मैंने 3 घंटे रगड़ रगड़ के सफाई की थी और आज इतना चमक रहा है ना कि मुझे आज इतनी ज़्यादा इसकी सफाई करने के लिए मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। हमारे गर्मियों में जितनी धूप में मक्खियाँ होती हैं ना, ये तो शहर वालों की सोच है ना, इतनी मक्खियाँ होती हैं, इतनी मक्खियाँ होती हैं कि चीज़ों को ढाँप ढाँप के रखना पड़ता है। खाने की चीज़ें हों, सब्ज़ी हो, धुले हुए बर्तन हों या फिर तारों पे डाले हुए कपड़े हों। अक्सर ये वाइट कपड़े हो ना तो पता चल जाता है कि इन पे से ना मक्खियाँ होके गई हैं, वो जल्दी जल्दी उतारने पड़ते हैं कि सूख गए तो उतार लें। अच्छा, आजकल मौसम बहार भी शुरू हो गया है और साथ में बिल का मौसम भी आ गया, बिजली के बिल का मौसम। बहार को देखकर तो बहुत सुकून होता है, बिजली के बिल को देखकर ना बड़ा झटका लगता है। हमारे 2 बिल हैं, 2 मीटर हैं, वो भी पिछले साल बहुत ज़्यादा बिल आने की वजह से ना मीटर 2 करवा रहे थे। तो अभी तो स्टार्ट है, आगे गर्मियों में पता लगेगा कितना बिल आता है। और काफ़ी दिनों से ना सुबह के टाइम से दोपहर शाम तक बहुत ही तेज़ हवा चल रही होती है। अभी भी बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, धूप की वजह से इतना पता तो चलता नहीं, लेकिन पंखे को देख कर साफ पता चलता है कितनी तेज़ हवा चल रही है। सारे कपड़े मेरे तकरीबन सूख गए थे। अच्छा, अभी भी मैं ड्रायर लगाती हूँ इतनी धूप में भी, क्योंकि ऐसे ही अगर तारों पर डाल दूँ ना कपड़े तो सारा सेहनी खुश्क जो होता है ना वो भी गीला हो जाता है। तो मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं करती ना, तो फिर मैं ड्रायर भी ज़रूर चला लेती हूँ साथ में। और आज मेरे बेटे का भी रोज़ा है, तो उसने कहा कि चलिए मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ, आप कपड़े धो लें तो मैं जो पकौड़ों का सामान है ना वो सारा आपके लिए तैयार कर देता हूँ। उसका रोज़ा भी था तो टाइम भी अच्छा गुजर गया उसका। उसने मुझे पालक, मेथी, आलू, प्याज सारे काट के बना दिए। अच्छा, छोटे बेटे की आज तबीयत ख़राब थी, कल थोड़ी सी बेहतर थी, आज फिर थोड़ी सी ख़राब हुई, तो हमने उसके लिए मेडिसिन भी लेके आए, तो थोड़ी सी बेहतर हुई तबीयत उसकी। तो अभी मैं उसको ज़बरदस्ती बोल रही थी कि तुम खाना खाओ, 3 दिन हो गए, छुट्टियाँ हो गई, तो अभी मैं उसके लिए बना रही हूँ पराठा। कल मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर का सालन, वो बहुत शौक से खाता है, सिर्फ उसमें से आलू निकाल के, गाजर मटर खाता नहीं है। तो फिर उसी के लिए अभी बन रहा था यहाँ पे पराठा, और पराठे के साथ अचार, अचार के साथ सालन, तो बहुत ही मज़ा आएगा उसको खाना खाने का। अभी वो इतना ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं है कि मैं उसको रोज़ के रोज़ रोज़ा रखवाऊँ। कभी कभी अगर संडे के संडे अगर छुट्टी वाले दिन उसकी तबीयत सेट रही तो फिर मैं उसको रोज़ा रखवाऊँगी। अच्छा, सारे काम घर के कंप्लीट करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। कंप्लीट तो काम फिर भी नहीं होते ना, जितना मर्ज़ी बंदा कह लेना कि हाँ सारे काम ख़त्म हो गए, हमें वेला तो होता कोई नहीं। तो यहाँ पर सुबह के टाइम ठंड होती है, मैंने जर्सी पहनी हुई थी। अब किचन में आई तो डायरेक्ट धूप किचन में आ रही थी, ऊपर से चूल्हे का सेक भी, तो अभी मैंने जर्सी भी यहीं पर दरवाजे के ऊपर ही टांग दी थी। तो आज मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल।
पहले यही सोचा था कि मसाला बना के पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी, जब इफ्तारी का टाइम थोड़ा नज़दीक आएगा ना तो उसके बाद चावल बनाऊँगी। लेकिन बाकी सारे काम करते करते आज मैंने दही भल्ले भी बनाने थे, उसके साथ अमरूद काटे, पकौड़े भी बनाने थे। भी मैंने सोचा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये ना हो कि टाइम ऊपर हो जाए और मेरी चीज़ें भी अभी तैयार ना हो। तो फिर साथ ही मैंने चावलों को भी दम लगा दिया। अच्छा, आज मैंने पकाना कुछ और था। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ना देसी मुर्गे का शोरबा बनाया था, तो उसमें से कुछ मैंने रख दिया था चिकन ऐसे ही। तो आज हमारा प्लान था वो बनाने का। एंड टाइम पे जी प्लान चेंज हो गया, तो कहने लगे जी आज मटर वाले चावल बना लेते हैं। अच्छा, बना तो मैंने लिए थे, लेकिन शाम को हमारे यहाँ इतने ज़्यादा शौक से चावल नहीं खाए जाते। दोपहर को माशाल्लाह जितने मर्ज़ी बना रहे ना, सब बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन शाम को इतने शौक से नहीं खाए जाते। तो बस यहाँ पकौड़े भी थे, चावल भी थे, और बस ये दोनों खा पी के तो पेट में पता नहीं क्या दर्द होने लग गया। या रोज़े के बाद इतनी हैवी चीज़ें खाने की आदत नहीं है ना। तो बस जी बना तो लिए थे, लेकिन बच्चे कह रहे थे आज बना लिए शाम के लिए चावल, आइंदा हमने नहीं खाने और नहीं बनाने। तो बस जी बना लिए। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरा बेटा आ गया था साथ में पकौड़ों का सामान बनवाने के लिए। माशाल्लाह उसका रोज़ा भी था। पहले उसने मुझे सारी सब्जियाँ काट के दी, अब साथ में दोबारा आ गया हेल्प करवाने। इसने सिर्फ वही चीज़ें बनवानी होती हैं या साफ़ करवानी होती हैं, जो भी होना किचन में जो इसकी मर्ज़ी का बन रहा हो। जैसे चिकन बन जाती है, बिरयानी बन जाती है, कोई पकौड़े बन रहे हों, वो इसकी अपनी मर्ज़ी के होते हैं, तो वो ऐसे काम करवाने के लिए हेल्प करवाने आ जाता है। अगर कभी दाल बनानी हो ना, तो उस दिन तो उसकी भूख ही मर जाती है, उसने उस दिन रोटी खानी ही नहीं होती घर से। इस दफ़ा के रोज़ों की कुछ समझ ही नहीं आ रही। रोज़ों की तो समझ आ रही है, मौसम की समझ नहीं आ रही। सुबह जब सैरी के लिए उठो तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, और दोपहर के टाइम पर इतनी ज़्यादा धूप, गर्मी लगने लग जाती है। मुझे लग रहा है कि आजकल ज़्यादा बुखार इसी वजह से हो रहे हैं कि सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो जर्सियाँ पहनी होती हैं, स्कूल जाते हैं, धूप इतनी तेज़ होती है, उनको समझ नहीं आती है अब जर्सियों का करें क्या। तो घर पर तो होते हैं ना कि जर्सी उतार दी, चादर उतार दी, कोई हल्की फुल्की चादर कपड़ा ले लिया, लेकिन स्कूल वाले बच्चों का बहुत मसला हो रहा है आजकल। यहाँ पर जी अफ्तारी भी हो गई थी, बच्चों ने अभी सिर्फ अफ्तारी की थी, खाना नहीं खाया था। तो मुझे तो भूख लग गई थी, मुझसे इतने ज़्यादा पकौड़े खाए नहीं गए, और पानी मीठा तो मैं पीती नहीं हूँ ना। तो अपने लिए मैंने चावल और रायता डाला, और साथ में दूसरा चम्मच भी रख लिया कि जब अंदर लेके जाऊँगी ना, शायद किसी बच्चे को भूख लग जाए देख के। तो ऐसा ही हुआ, मेरे छोटे बेटे ने कहा चले मम्मा हम मिलकर खा लेते हैं। तो उसके बाद जी मैंने फिर चाय बनाई थी। तो काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, और थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे का उठे हुआ बंदा रात को 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे जाकर उसने दोबारा बिस्तर पर लेटना होता है, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बस अभी खाना खाएंगे और चाय पियेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, कल किसी नई वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।